तो ये आपको समझ आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो फर्स्ट है पॉइंट 1 का कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ये चीज समझना कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो किस पर राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है। और ए बी की वैल्यू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। और आपको डिटरमाइन करना है फर्स्ट नंबर पे क्या है साइन ए, फिर कॉस ए निकालना है, फिर सेकंड नंबर दिया है साइन सी, फिर कॉस सी। तो पहले आप ट्रायंगल ए बी सी बनाएंगे जिसका बी वाला एंगल राइट एंगल होना चाहिए, मतलब बी वाला 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए हमने ये ट्रायंगल बनाया ये ऐसे। अब बी पर राइट एंगल का मतलब हुआ कि जो 90 डिग्री है उसका नाम क्या देना है बी। तो इसलिए ये लिखा है ना एंगल राइट एंगल एट बी, तो बी पर 90 डिग्री और इसमें एक को आप ए कह दीजिए और एक को कह दीजिए सी। तो ए बी सी ये एक ट्रायंगल हो गया जिसका ये वाला एंगल जो बी है वो 90 डिग्री होगी। क्लियर, ये बात क्लियर है। अब आगे तो आपको जो है यहाँ क्या क्या दिया है, ए बी की वैल्यू 24 दिया है। ए बी ये आपका कितना है, ए बी ये है ना, ए बी ये 24 सेंटीमीटर। हाँ, और बी सी आपका 7 है, तो बी सी ये 7 सेंटीमीटर हो गया। ए सी नहीं पता है, इसे हमें निकालना होगा। तो 90 के सामने वाला एंगल कौन सा है, हाइपोटेनस है। अच्छा हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ पता क्या क्या है ये बेस पता है। अगर हम इसको एंगल अगर ये ए लेंगे, देखिए यहाँ पर ए लगा है, यहाँ पे ए है, यानी एंगल यहाँ पर ए है और यहाँ सी सी है। तो एक बार जब एंगल ए आप लेंगे तो ए के सामने वाला ये आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। और जिस समय आप एंगल सी लेके चलेंगे तो सी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के जो सामने एंगल लगा है ये इस एंगल पर डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर क्या होगा। देखिए हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, ये हमेशा 90 के सामने ही रहेगा। एंगल ए के सामने जब ए एंगल रहेगा तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा ना, और ये हाइपोटेनस फिक्स है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका क्या बन गया, बेस बन गया। ठीक, और एंगल ए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर बना, और 90 के सामने वाला क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा। अब हम हाइपोटेनस को पहले निकाल लेते हैं क्या होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू रखिए, पी की वैल्यू कितनी है 7, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 7 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर बेस कितना है, बेस 24, तो यहाँ रख देंगे 24 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या कितना होता है 49, और 24 का स्क्वायर क्या होगा, कितना होता है 576। नाउ इसको ऐड कर दीजिए, तो 9 में 6 ऐड किया तो ये आया 15, 5 कैरी 1 हो गया, और 7 में 4 ऐड किया तो 11, 11 और 1 12, 2 हो गया, कैरी आपका 1 आया, और 5 और 1 6, तो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर 625 आया। तो हाइपोटेनस कितना आएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट लगेगा, यानी अंडर रूट में आ जाएगा 625, और 625 ये क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट 25 होता है। 25 में अगर 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट से पता है कौन निकलता है, जब इसके आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके पेयर बनाएंगे और पेयर से एक निकाल देंगे, तो आपको पता होगा ना। तो 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। अच्छा अब ये आपका हाइपोटेनस जो निकल आया, तो हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दिए 25। अब हम देखिए फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट में क्या हमको निकालना है, देखिए निकालना है आपको साइन ए और कॉस ए। तो पहले हम क्या निकालते हैं, साइन ए। फार्मूला क्या बताया गया था कि पी बी पी अपॉन एच एच डी, ये साइन ये कॉस और ये टैन। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, पहले साइन ए निकालना है। तो ए के सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर है,
तो ए निकालना है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और 90 के सामने हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे कोई चेंज तो करना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। और साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ 7 और हाइपोटेनस कितना है 25। तो 7 अपॉन 25 ये साइन ए की वैल्यू है। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, कॉस ए। तो कास ए क्या होता है, तो कास ए आपका होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिगर में देखिए बेस कितना है 24 और हाइपोटेनस कितना है 25। तो ये आपका आ गया। इसके बाद फिर ये आपका ए एंगल वाले ये दोनों हो गए क्लियर। अब ये सेकंड देखिए, सेकंड में आपको पहले क्या निकालना है साइन सी, इसके बाद क्या निकालना है कॉस सी। तो साइन सी कितना होगा, तो साइन सी, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि अब एंगल सी हो चुका है। अब सी अगर है तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी अब जो है ये पी हो जाएगा जब, हाँ हाँ, मतलब अगर ए लिए तो ए के सामने कौन था, ये परपेंडिकुलर था ए के सामने। अगर एंगल ए रहेगा तो ए के सामने जाएंगे तो ये मिला, ये साइड मिली बीसी वाली साइड, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई। मतलब जो एंगल देगा यहाँ पर उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, समझ गए। अब यहाँ पर एंगल सी दिया है तो सी के सामने का साइड क्या है ए बी, ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमने इसको पी लिख दिया, ठीक। अब ये परपेंडिकुलर होगा, अब हाइपोटेनस तो आपका चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ बेस कौन बन जाएगा, ये आपका बेस बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 24, परपेंडिकुलर हो गया 24 और इसके बाद हाइपोटेनस कितना है 25, तो 25 हो जाएगा। अब इस तरह कास से निकालिए, तो कास का फार्मूला क्या होगा, कास का फार्मूला बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बेस अपॉन हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू देखिए, बेस की वैल्यू अभी 7 है और हाइपोटेनस 25 है। तो इस तरह से आपका ये साइन सी की वैल्यू ये आ गई और कास सी ये आ गई। तो यहाँ ध्यान क्या देना है कि एंगल क्या है, हाँ, और जो एंगल रहेगा, जो भी एक्यूट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के सामने लगा होगा, उस एक्यूट एंगल के जस्ट सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। 90 के सामने हाइपोटेनस तो आपका फिक्स रहेगा, चेंज होगा तो ये चेंज होगा या तो ये चेंज होगा, ओके, चेंज होगा तो ये चेंज होगा या तो ये चेंज होगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिए फिर।